आप ही कहानी विद दीपक परवानी एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मेरे आज के गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि वो सिर्फ क्या कहते हैं अपने अपने फील्ड्स में आइकॉन्स नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो एक तो फोटोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, आरजे हैं, पेंटर हैं और बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। और काफ़ी लोगों को पता नहीं कि वो एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड खानदानी ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। द वन एंड ओनली टप्पू जवेरी। My second guest for tonight is an icon. She's a powerhouse. She's not just a makeup artist, but she is a brand herself on her own. उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। स्किन केयर ब्रांड है, हेयर केयर ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है और वो दुनिया में पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और मिलान के थ्रू हर जगह जानी जाती हैं। उनके बहुत सारे सैलॉन्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में और वो सैलॉन्स टिकटॉक की तरह चलते हैं, वहाँ वो हों या ना हो। आजकल के ज़माने में उनसे बाल कटवाना तो नामुमकिन है। Ladies and gentlemen, the one and only, the one powerhouse of Pakistan, Nabila. How are you, Nabila? It's a pleasure to have you on my show. Thank you for the intro. Thank you for coming. Thank you. Coming to टप्पू जवेरी। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि टप्पू जवेरी जो हैं वो ज्वेलरी भी डिज़ाइन करते हैं और अपने खानदानी बिजनेस जवेरी ज्वेलर्स के जितने भी खूबसूरत डिज़ाइन हैं वो यही बनाते हैं। मैंने हमेशा इन्हें कहा है कि उन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये अपनी ज्वेलरी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, ज़्यादातर सिर्फ ये फोटोग्राफी और क्या कहते हैं आरजे जो हैं FM 89 पे वही रहते हैं। इनसे एक अच्छा सवाल पूछते हैं, Who did you photograph the most? Which model have you loved photographing the most? I have photographed a ton of them a lot, so I can't really that thing. But who I loved photographing was Babra Sharif. एक ज़माना था जब मैं और नबीला ने साथ में फीफी हारून के साथ एक शूट किया था बाबरा के डाबरा के नाम से, जिसमें बाबरा शरीफ को मेकअप के ज़रिए और फोटोग्राफी के ज़रिए उसकी शक्ल बदली थी। सारे पुराने हॉलीवुड आइकॉन्स की तस्वीरें शक्लें बनाई। तो उसमें उनको ऑड्री हेपबर्न बनाया था, सोफिया लोरेन बनाया था, हाँ मैरिलन मोनरो बनाया था और दूसरे भी थे। बट उसमें बाबरा जो ना बाबरा इज़ वन ऑफ दोज पीपल के आप उनको वैसे देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बाबरा शरीफ है, बट कैमरा के सामने वो आके वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वो लगती हैं कि मैंने ऑनेस्टली उनका हूर जाग जाता है कैमरे के साथ। आपने मेरे साथ भी एक शूट किया था बहुत साल पहले जिसमें आपने रेशम को एक गोल्ड बाथटब में डाला था। कुछ कहानी सुनाएंगे आप? उस टाइम पे हमारे एक मैगजीन था एक्स्ट्रा के नाम से और उसका कवर पे रेशम को लगाना था। तो मैंने फीफी से बोला अगर रेशम को फोटोग्राफ करना है तो मैं उसको ऑस्कर की तरफ फोटोग्राफ करना चाहता हूँ और ऑस्कर गोल्ड होता है तो उसको गोल्ड करें। तो हमने एक बाथटब को गोल्ड, पुराना बाथटब था, उसको हमने गोल्ड स्प्रे पेंट किया, फिर रेशम के ऊपर खूब सारा गोल्ड मेकअप लगाया और उस पर बाथटब के अंदर डाल दिया था। Which celebrity photographs the worst? Who's not photogenic at all? Usually, pretty people don't photograph well. Right, I agree with that. अगर आपको रोड पे बहुत खूबसूरत नज़र आ जाए और आप उनकी पिक्चर लेते हैं, वो जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं रियल लाइफ में तस्वीरों में नहीं आती। जीरो मेकअप वॉज वेरी क्या कहते हैं उसको नॉवेल आइडिया जो आपने निकाला और मे बी आप पहली ब्रांड है पाकिस्तान में फ्रॉम अ सैलून और स्टाइलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जिनका अपना मेकअप ब्रांड है। हाउ डू यू कम अप विद दिस आइडिया? देखिए वो कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है। तो हमारे जो स्किन टोन में जो इश्यूज़ होते हैं या हमारे जो चैलेंजेस हैं वो गोरे को नहीं पता। और सारे जो मेकअप ब्रांड्स इंटरनेशनल जो हैं वो गोरों ने बनाए हैं या अब जाके कालों ने बनाए हैं, जैसे कि पैट मैकग्राथ है या फेंटी है या देयर आर कपल मोर नेम्स व्हिच आई डोंट रिमेंबर, ईमान एटसेट्रा। सो दे आर बीइंग केटर्ड टू। बट जो ब्राउन स्किन है, स्पेशली साउथ एशियन स्किन जो है, उसकी जो चैलेंजेस होते हैं वो लोगों को नहीं पता। तो आई वॉज वन ऑफ देम हु हैड डार्क सर्कल्स एंड आई कुडंट बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच वुड कवर माय डार्क सर्कल without making it look ashy. So I made something for myself, and then years later I would just keep giving it to my friends or my clients or some models, and I realized कि भाई ये मुझसे क्यों मांग रहे हैं? Why can't they go and buy something? And the reason is because it wasn't available. So after 15 years of having it in my bag all the time,
somebody told me that you need to launch this and bring it out to more women, where all the textures are made for the level of skin tone that you are. So let's say you were a 5 and you are a 3. So everything 5 is you. So you don't have to think, because I have done the science of textures, of pigments, of undertones, of the thickness, the viscosity. I've done the science. So you just idiot-proof, take something and use your color, and you'll be safe, reliable. So that was the concept for Zero. And also the fact that I like less. I'm a minimalist. I like clean. I like zero. I like zero space, I like zero guesswork. So it was, the concept is to have less and to use more and to be sure. अभी आप देखें कि वो 60 foundation shades, तो are you a warm, are you a neutral, are you a cool, are you a cool neutral, are you a cool warm? I mean, why are you confusing yourself and the clients? वो बेचारे खड़े ही रहते हैं कि कोई आके बताए कि हम कौन से रंग के हैं. आपको नहीं पता आप कौन से रंग के हैं. Like you have to dumb it down. Don't make it complicated. ये मेरे साथ शैम्पू में होता है. So that's why. So Zero was the hair, makeup line. I'm coming up with my own hair care line, because after the success of Zero, I realized कि जिस तरह हमारी skin कोई नहीं समझता, हमारे बाल भी कोई नहीं समझता. Dark hair, thick hair, our daylight, our sunlight, our psyche, our lifestyle, our temperature, everything is different and unique. So I will give you such an easy solution, you will have no problem. Done. Your hair care solution will be done. Do you miss shooting on photo film or the whole development process? Yeah, the development process was like Zen. You went into the dark room, you kicked out the world, but now that dark room is someplace else for me. So it's actually in a studio. So I don't really miss it that much, but I know that the ability for digital transformation and manipulation in Photoshop is so much more than what we used to do in the dark room, that actually the dark room is sort of obsolete. आपने बहुत हजारों लोगों के साथ काम किया है. कोई सेलिब्रिटी या कोई क्लाइंट जो कि बहुत ही मुश्किल हो और जिसके साथ आप फिर से काम ना करना चाहती हो? नहीं, आई लाइक मुश्किल, आई लाइक चैलेंजेस. और हमारी जितनी भी कोई तारीफ़ें करता है, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ. मैं कहती हूँ किसी ने अगर बुराई की है तो फ़ौरन रोको, कन्वर्ट दैट क्लाइंट. सो एनी टाइम वी हेयर अ प्रॉब्लम, आई एम ऑल आइज. तारीफ़ें तो बहुत करते हैं. इन 4 decades आपने हर मॉडल के साथ भी काम किया है, मेल एंड फीमेल, ऑन टॉप ऑफ द पिरामिड. अगर हर डेकेड में आप एक मेल और एक फीमेल का मॉडल का नाम लें तो कौन होगा टॉप ऑफ द लाइन आपके ख्याल में? I hate to live in the past, but 80s 90s के बाद कोई नाम नहीं होगा. जो वो क्वालिटी होती थी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड the I think the homework that went behind doing a shoot, वो सब अभी हो ही नहीं रहा. अभी बहुत कट पेस्ट है. Everything is vanilla. Is vanilla. Sure. For your brand, do you think social media has made a huge difference? Absolutely. I mean, it's a new medium. I'd be a fool not to use it. So evolution is the key. And like Tapu said, like move on. We can't bask in our glory. We have to move on to the next and just do the moment thing. So you work with everybody, up close and personal. और without makeup आपने उनको देखा भी है. शाहरुख खान हो गया, दीपिका हो गई, सलमान खान, कटरीना, प्रियंका. कैसे लगते हैं ये सब लोग मेकअप के बगैर? पीके या वनीला? Okay, we'll go one and one. Priyanka, Yeah. does she look beautiful with makeup or without makeup? I like her with less makeup. I absolutely like her with less makeup. Shah Rukh Khan? I think he looks better when he doesn't try to be cute. Deepika? Oh, drop dead beautiful. Salman Khan? Preserved. Katrina? Overrated. Speaking of Haddas, trying to save you. Okay. Speaking of Haddas, सुना आपने कभी कोई बैक स्टेज पे किसी फैशन शो या फैशन वीक पे कोई फड्डा हुआ था और क्या कहते हैं आप वहां थे और आपने वो फड्डा सॉल्व करने की कोशिश की और फिर आप भी उस फड्डे में घुस गए? नहीं, आपको गलत फहमी है. मैं फड्डों से इतना दूर रहता हूँ. जैसे वो लड़ाइयाँ शुरू होती है ना, मैं जाके अपना कैमरा लाता हूँ और उनकी तस्वीरें लेता हूँ. नहीं, I don't even recall what फड्डा. अब ये this is a small industry and everyone is best friends. Just think of that and move on. लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं. लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं. On that note, हम लड़ाइयों पे वापस आएंगे. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. आपकी कहानी विद दीपक परवानी. आप जाइएगा नहीं. विद टप्पू जवेरी एंड नबीला.
And we are back after the break, coming to Nabila, a hair trend that is there to stay, Texture. a makeup trend that needs to go. Overdone. People want to know what your last name is. Express. Or changes. If I divorce Express, it'll become changes. When will we see a jewelry book from Tapu Jhaveri? Fashion की book तो आपने बहुत सारी print की हैं. Inshallah soon. Have to get it together, yeah. How many designs do you think you've done of jewelry over the years? Oh Lord, why would I even try to... How many weddings have I done is the question. Probably as many as Nabila has done. जब औरतें अपनी ज्वेलरी ऑर्डर करने आती हैं या अपने बेटी बच्चों के लिए, कभी वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी बेटियों की आपसे भी शादी करा दें? पहले होता था, अब नहीं, अब तो ज्यादा वाइट हो गए बाल, अब वो अंकल बोलते हैं. अंकल बोलते हैं? मतलब उनकी बेटियां डिवोर्स भी तो हो सकती है ना? ठीक है, मैं आपकी तरफ भेज दूंगा उनको. मेरे पास सिर्फ आप उस वक्त भेजे जब उनको जोड़ा बनवाना हो. आपके सनग्लासेस वाला लुक बहुत आइकॉनिक है. इट्स वेरी सिमिलर टू कार्ल लागरफेल्ड. इज दैट वेयर यू गॉट दिस इंस्पिरेशन? Okay, a lot of people ask me कि आप चश्मे क्यों पहनती हैं? तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताएं, is it because I'm very cool or is it because I'm a bit blind? तो what is the answer, do you think? I think very cool. No, I think blind. So instead of wearing Nani Amma ke glasses, I just make a statement through my glasses. They're all powered, by the way. They're bifocal, powered, and I put a little bit of tint in it. So सुबह से रात तक I can wear the same pair. करीब का भी काम कर सकती हूँ, दूर का भी कर सकती हूँ, outdoor भी, indoor भी. So that's the reason behind the glasses. I'm completely blind. Wow. I didn't know that. हाँ, no, तो cool तो मैं हूँ, मगर इसके लिए मुझे ग्लासेस नहीं चाहिए एक्सप्रेशन के लिए, ये मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए. आप दोनों के लिए सवाल है, इंडस्ट्री में स्टार बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? Do you think it's easy to become a star? Yes, you have to be friends with Nabila. Not at all. I would really disagree because अभी क्या हो रहा है, something that I disagree with is कि आपके मिलियन फॉलोअर्स हो गए, आपका कोई दोस्त था उसने आपकी फोटोग्राफी कर ली, आपको किसी मैगजीन ने कवर पे पैसे लेके डाल दिया, आपकी कोई कलेक्शन आपने शूट करवा दी और आप डिज़ाइनर बन गए और आप स्टार बन गए और आप मॉडल ऑफ द ईयर बन गए. तो इतना जो शॉर्टकट रास्ता, they miss out on hard work and I feel there is no shortcut to hard work. अभी भी जो आप हम अगर मेकअप की बात कर लें कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स जो मेकअप बना रहे हैं ना, देयर लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट बना रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो है सही इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड सेम गोज़ इन वेदर इट्स एक्टिंग और फोटोग्राफी और डिज़ाइनिंग, कि वेयर इज़ द हार्ड वर्क. द ओनली place where success comes before work is the dictionary. Who would be your dream model to work with? Dream model? If you had to revive one from your 80s and 90s era. I have always loved and worked best with Amna Haq, and I think she's utterly fabulous. But उस ज़माने में जितने भी मॉडल थे इतने अच्छे थे कि that अगर अभी भी मैं उनको किसी को भी ले लूँ तो उनके साथ बहुत अच्छा शूट हो सकता है, even as they are. All right, one word for these iconic fashion photographers. Okay, Nick Knight. Nick Knight, master of light. Mario Testino. Fabulous. Steven Meisel. Master of black and white. And David LaChapelle. I was somebody who I've met and I think is utterly amazing. I think one of the most creative photographers that we have had to date. Insta models या Insta TikTokers? Sorry? Insta models as in Instagram models? Yeah. जो ये बात कह रही थी, जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, हाँ. या इंस्टा ओवरनाइट टिकटॉकर्स? अरे दोनों एक हैं. दोनों एक ही जैसा है. हाँ, दोनों ओवरनाइट सक्सेसेस होते हैं. उनके पास ना तो एक्टिंग स्किल्स होते हैं, उनके साथ आप फिर से एक और मूवी बनाते हैं. Who would you consider to be a true style icon, beauty and style icon? मैं बिल्कुल आई एम सो ब्लिंकर्ड कि मैं देखती भी नहीं कि कौन क्या कर रहे हैं. आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन मैंने कल क्या करना है. But recently, I must tell you that I watched, because वो YouTube पे आ गया था बहुत जल्दी, and I was bored in Istanbul. I was watching the Met red carpet, Met Gala this year, and the red carpet, and I was really, really impressed to see the styling and the thought behind it, and the detail, the intricacies, and I think I was very impressed by Alia Bhatt. Alia Bhatt. Okay.
और पाकिस्तान में भी उसी सेम टाइम पे हम स्टाइल अवार्ड्स हो रहे थे, तो उसके रेड कार्पेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल नहीं है. आपका ख्याल ही नहीं है. आपका ख्याल? I don't गया नहीं था, judge. तो मुझे I नहीं don't मालूम. judge. I wasn't here and I don't judge. But I feel कि कुछ देख कर ही हमें चाहिए कि हम अपना गेम थोड़ा अप करें, हम थोड़ी गियर बदलें, हम थोड़ा अपना इंडिविजुअल स्टाइल लाएं. बिकॉज मुझे लगता है कि ख़ासतौर पे अगर मैं चश्मे बगैर देखूं तो सारी औरतें एक सी लगती हैं. सबके बालों का कलर, बालों का स्टाइल, कपड़ों की लेंथ, कपड़ों का कलर, डार्क आईज, लाइट लिप्स, ऐसे लगता है कि वो पूरा एक फैक्ट्री है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जब अवार्ड शोज होते हैं तो एवरीबडी टेंड्स टू वेयर लॉट ऑफ ड्रेसेस एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्लोथ्स. उसका आपके बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज लोगों का एक बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि ये वेस्ट को एम्यूलेट कर रहे हैं एज अपोज टू स्टिकिंग टू. Nabila noticed Alia Bhatt. She wore a sari on the red Exactly. carpet. Okay. But sari worn And beautifully. beautifully. You know, I the totally colors. agree. And I'm not, I don't wear ethnic clothes or बिल्कुल. appreciate ethnic clothes. But But it was- उसके जो colors थे, उसके जो texture थे, उसकी जो embroidery थी, उसकी जो jewels थे, उसकी जो styling थी, it was, you couldn't miss that it's Indian, but it was so world class and so current and so beautiful that she could be from anywhere in the world, but she still represented her country beautifully. You think that is something that we are missing on our red carpets? 100%. 100%. I'm sorry, I'm going to be very, egged for this, but yes, please wake up, look good. I mean, Reinvent. I don't want people on red carpets in Pakistan to look like they walked off a shadi set, okay? But there is an elegance in wearing a Western outfit, which a Desi woman takes a lot of work to get to, okay? And vice versa. The Goris cannot wear shalwar kurtas and roam around looking good. So you guys basically have issues with a man wearing a bustier on a red carpet, huh? I don't. I want No, I people have no to problem with reinvent. that. I have no problem. You If have you no look problem. good in it, fine. Yeah, I don't have any issues on being unique. I have problems with not being unique. Your favorite menswear designer? Mr. Parvani. Your favorite women's wear designer? Mr. Parvani. Your favorite menswear designer? अपने शो भी तो पूछ सकता हूँ ना मैं. नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है. Your favorite women's wear designer? कोई नहीं है. कोई भी नहीं है. On that note, इनके कोई फेवरेट नहीं है, उनके सिर्फ मैं ही फेवरेट हूँ. We'll just be right back, ladies and gentlemen. जाएगा नहीं आपकी कहानी with दीपक परवानी. आपकी कहानी with दीपक परवानी. We're back right after the break, coming to Mr. Tapu Javeri. आपकी ब्यूटी का क्या राज है? मेरे राज नबीला है. मतलब इस उम्र में तो सबके बाल खत्म हो जाते हैं. हाँ. ठीक है ना? And I think grooming and men's hair care is a huge part of how we look at ourselves today. बिल्कुल. Anything that you want to add? Yes, like I said before, dark hair has its own unique challenges, and I'm committed to bring out reliable solutions for our image-related issues. For men? Be it men, shaving, hair, growth, conditioning, women, colors, everything hair. Everything hair. Yes. So, after the success of Zero Makeup, which is a cosmetic line, I am now focusing on my hair care line to be launched as we speak. You're also an ambassador for Nikon, and आपने कैमरा बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है. How is that as an idea? Because you've been their brand ambassador for a long time now. Well, I started photography when I was like 9 or 10, and I got my first Nikon camera at the age of 15. So I've always used the same camera, and I think it was a easy and a very comfortable way of them, to make me an obvious brand ambassador. And उसके साथ फिर हमें काफ़ी perks मिलते हैं, cameras मिलते हैं. उसके अलावा उन्होंने मुझे खूब जापान लेके गए हैं, उधर भी awards दिए थे. मैं केन्या वेन्या गया था उनके साथ सफारी के लिए, और काफ़ी कुछ किया. And right now तो I'm working on a book on Karachi, तो उसके लिए भी काम निकॉन से ही हो रहा है. Okay. So inshallah that will be coming out. Fashion trends that you think remain classic? I think comfort, effortlessness, androgyny to an extent. Yeah, these things. Do you believe in labels? Not really.
I never thought of labels as being important. I just feel that if you're a good label, you'd at least want to have a better product than somebody else. So if you buy a label, you expect them, whatever, if it's a pair of shoes to last longer than a non-label brand. All right. From the new era, from the 2000 onwards, बहुत सारे और फोटोग्राफर्स भी आ चुके हैं और बहुत सारे और मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुके हैं. किसी एक फोटोग्राफर का काम जिसको आपको पसंद, somebody who can take the Tapu Javeri sort of iconic photography forward? I think Ashna is very good. I really liked his work. Okay. And even Ali Hassan was very nice. And apart from that, they don't really mingle with the older photographers as much as we used to in our days. I mean, in my day, all the photographers maybe were they're intimidated. Maybe that's that. Maybe they haven't bothered to. But I remember our photography group was a complete clique. We knew each other very well, and if we ever were in trouble, we used to call each other and resolve it. And the younger kids, I don't think, have that rapport with each other as we had. They all also come from very different walks of life, so I think maybe वो नहीं है platform एक नहीं. आपके ख्याल में a makeup artist who's doing a great job and moving forward? If there is one, that's probably working for us. But photographers, I really like Rizwanul Haq's work. I love working with him. Yeah. No, I do a lot of projects with him together. I mean, a lot of projects with him also. Any plans for summer vacations? Off to Nathia Gali. Any plans for Eid vacations? I'm stuck here. You're stuck here. Future. You have salons in Karachi, Lahore, Islamabad and Dubai also. Well, not in Dubai yet. But yes, but I feel my future is with my product growth. And I have recently discovered my role in the lab and how good I have become with formulas, with creating foolproof, reliable solutions, whether it be colored cosmetics or viscosities and hair care and ingredients, etc. So that is what I'm really enjoying, and I think I have used almost 40 years of experience and literally bottled it. So my growth is going to be with products, not so much salons, but salons, whatever we have is doing well, and we want to preserve that space that we have created. फैशन में कहते हैं बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत आसानी से भी हो जाती हैं. लोगों के जो ईगोज होते हैं वो कभी मैच करते हैं, कभी मैच नहीं करती. आपकी भी कोई लड़ाई हुई है किसी से? नहीं, आई थिंक मैं एक वाहिद बंदी हूँ या ब्रांड हूँ जो सबके साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारी मॉडलिंग एजेंसी भी है. तो वेदर इट्स मॉडल्स, वेदर इट्स फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, देन वी डू ऑल द फैशन वीक. सो बैक स्टेज वी वर्क विद everyone who's a part of it. We do all the award shows, so there are celebrities, there are musicians, everyone. Like I don't think कि कोई ऐसा है जिसके साथ जिसके साथ हमने अभी तक काम नहीं किया. मैं अपने काम से काम रखती हूँ. I'm very principled, so usually I don't get into fights. कभी कभार कुछ irritations हो जाती हैं, so they're meaningless. In your case? सब मुझसे लड़ते हैं. He is the most diplomatic person and he's the sweetest heart. He will never have an argument with anyone. There you go. On that we take a small break. मैं आपको बताते चलूँ कि हॉट पॉट जो है वो टप्पू जवेरी बहुत ही अच्छा बनाते हैं. ओके, आप लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं हॉट पॉट खाने के लिए, कभी इनके घर पे जाके देखिए. हॉट पॉट बड़ा मजे का होता है. We take a small break and we will right back with आपकी कहानी with दीपक परवानी. Khawatino Hazrat, we are back with Aapki Kahani with Deepak Parwani. Our last round, which is also known as a rapid fire round, and like I always say, ladies must go first. So, to Nabila, one fashion trend that has to go for men. Side parted hair. बाल होंगे तो side part होगी ना? कभी नहीं होते तो इधर से ले आते हैं. Which celeb desperately needs a makeover from you? Donald Trump. Definitely. One star that needs to be more experimental. Mahira. After a long day, किस चीज की जरूरत होती है? मुझे पजामे. Hottest male model in the Pakistani fashion industry now? For me, hot is very different. So no. Hottest female model in the industry right now? Tapu, you please help me. Please help me. Come on. You work with all of them. I don't remember anyone's names. तो अगर hot होती तो मैं notice करती. Lahore fashion industry and Karachi fashion industry? Just fashion industry. React in one word to the following: fashion weeks, award shows, Instagram, models, Botox.
At the moment, Instagram. Instagram. Second would be Botox. कौन से बॉलीवुड स्टार को आप मेकओवर देना चाहती हैं? Who obviously never made it to IFA. No, but no, they are all looking pretty good, and I like the fact that they're reinventing themselves constantly. So they're all looking. तो नाम नहीं ले रही हैं आप कोई भी. One thing no one knows about you. That I'm a very private person and I'm a very simple person. अगर आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होती तो एक दिन के लिए तो क्या करती? है मैं बिल्कुल ना होती, मैं इस्तीफा दे देती एक दिन के लिए अगर होती तो. बॉलीवुड में सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बॉलीवुड. I think Deepika. लॉलीवुड में सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस कौन है? टेम्परेचर में हॉट होंगी वरना तो मैंने नहीं देखी. Which celeb did you like working with the most? You know, I would still say Barbara. No, nothing has come to par with her. If you could swap bodies with someone for a day, who would it be? No, me. You like your body? Of course. Coming to Mr. Javeri. Okay, chale. Who do you love to photograph the most? Which model or celebrity? I enjoyed photographing already in the past. Past or present? I think it was real fun. I shot with Ikra recently, and she was such a pleasure to work with. Which celeb photographs the worst? Isn't photogenic at all? I think I'll do this one, Nabila one. Yeah. ले छोटा सा नाम. छोटा सा नाम नहीं है, लंबा नाम है, मैं दे नहीं सकता. पहला वाला ले ले. नहीं. She knows who she is, and that's it. All right. In this era of everything being photographed all the time, do you think people are very conscious of their looks? People have always been conscious of their looks. ये है कि आजकल लोगों को फिल्टर से बहुत रिलायंस होती है, तो everyone thinks they're prettier than they actually are. Do you miss shooting on photo film, the whole developing process? I think the developing process, as I said, was for me it was a zen time, but वो zen time अब कुछ और जगह चले गया, तो not really. What is your ultimate dream photo shoot? My ultimate dream photo shoot would be working with everybody, I think. I'm not a celebrity person. For me, a dream walk on the roads, and if I get a nice picture, nice light, that's what I want. Favorite celeb कौन है पाकिस्तान में आपके? आप हैं. ऐसे कोई मॉडल जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते? बहुत ज्यादा, बहुत लोग हैं कोई जिनके नाम? साथ काम नहीं करना चाहते. कोई नाम? नहीं, वो ही है जो पहले जो बताया था ना, जिनका. Which of these actresses would you photograph? Sabaa Qamar, Mehwish Hayat, or Kinza Hashmi? Okay. That you would love to photograph. I photographed all of them, so whatever. One name, please. Sabah. Sabah. Describe Hira Mandi in one word. If the lead actress wasn't there, it would have been a fabulous show. You hated The lead actress was terrible. Manisha Koirala? What are we talking about? Hira Mandi? Hira Mandi, the show. Was Manisha Koirala? No, that other girl. The young girl. The young girl. There are a lot of girls. The expressionless girl. Yes, the one. The Botox girl. The Botox girl. Sorry. What's the most embarrassing thing a model has ever done in front of you? Oh God. Millions of things which models have accidentally done in front of me, and all have been embarrassing, but I am such a nice person, I can never tell people what. अभी इंडस्ट्री में सबसे हॉट फीमेल मॉडल कौन है? Don't ask me. I don't मुझे know. भी नहीं मालूम. हॉट मेल मॉडल? वो भी नहीं है. They're all good, you know. They're good in whatever genre they fit themselves in. उसके If you would अलावा- swap bodies with anyone for a day, who would it be? Me. Can't be Donald Trump. No, I don't want to look like Donald Trump. Okay, I already look like him. I'd rather have the muscles and the abs. Not for one day. Pakistani fashion I'd rather industry make myself look better. Pakistani fashion industry and Lahore fashion industry. All fashion industry. What photograph are you most proud of? My picture of Madam Noorjan. I thought the Wazir Khan mask. Pakistan fashion industry का future क्या है आपके ख्याल में? अगर अभी fashion का future तो खत्म हो रहा है. You all need to do something about that. फैशन वीक खत्म हो गए तो आपका फैशन इंडस्ट्री का जो हाइप होता था वो गायब हो गया. अब न्यू थिंग्स हैव टू हैपन सो दैट हाइप एंड दैट एक्साइटमेंट कम्स बैक इन, बिकॉज अदरवाइज राइट नाउ वी आर लिविंग इन एनुई व्हिच इज लैंड ऑफ नथिंग. फैशन इंडस्ट्री की बातें तो होती रहेंगी, टाइम हमारे पास बहुत कम है, और अगर मैं चाहूँ तो नबीला और टप्पू से बहुत सारी और बातें भी कर सकता हूँ. एज फार एज फैशन का हाल वो आपने टप्पू की ज़बानी सुन लिया. मुझसे पूछेंगे तो मैं तो वैसे ही सेमी रिटायर्ड हूँ, और क्या कहते हैं, ना मैं फैशन भी चलाना चाहता हूँ, ना अब चेयरमैन बनना चाहता हूँ. ऑन दैट नोट, थैंक यू नबीला फॉर कमिंग, थैंक यू टफू फॉर कमिंग. आपकी कहानी विद दीपक परवानी एक बार फिर साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज.